Hello everyone. Today we will discuss exercise 1.1 question number 7 to 12. Exercise 1.1 question number 1 to 6 we have already discussed. You can check it in playlist or by clicking the I button. Okay. Now let's see question number 7. Solve. A part is find the dividend which when divided by minus 25 gives 154 as the quotient. अब देखिए ये आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? कोशेंट इनटू डिवाइजर. अब इसमें क्वेश्चन कितना है? 154 एंड डिवाइजर क्या है? डिवाइडेड बाय, जिससे डिवाइड करते हैं हम, दैट इज -25. सो डिविडेंड क्या होगा इसमें? डिविडेंड विल बी इक्वल टू क्वोशंट 154 इंटू -125, सॉरी -25. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3850. दैट विल बी इक्वल टू 3850. ये हमने मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है. नाउ वी विल चेक साइन. यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है. प्लस माइनस माइनस, साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट. When 3500 is divided by a number x, the quotient is -125. Find the value of x. अब देखिए यहीं से हम निकालते हैं. आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x क्या है? इज डिवाइडेड बाय अ नंबर. बाय अ नंबर क्या होता है? डिवाइजर. सो डिवाइजर क्या है यहाँ पे? डिवाइजर. अब यहाँ पे देखिए डिविडेंड को अगर आप क्वोशंट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा? डिवाइजर. नाउ यू विल राइट डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय क्वोशंट. डिविडेंड डिवाइड बाय क्वोशंट. अब यहाँ पे क्या है? 3500 इज डिवाइडेड बाय. अब देखिए यहाँ पे आया है कि इस नंबर को डिवाइड करना है. जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो डिविडेंड होता है. ये कितना आएगा? 3500. और ये डिवाइजर क्या है यहाँ पे? x गिवन है. द क्वोशंट इज -125. क्वोशंट -125. क्वोशंट क्या होता है? जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा? अब इसको कैंसिल करिए. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 0, 25 5 जा, ये माइनस में चलता रहेगा. ये 125. देन अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 5. 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40. व्हाट विल बी योर आंसर? ये माइनस में है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस में आएगा. योर आंसर विल बी -28. व्हाट वुड बी क्वोशंट व्हेन 22,572 इज डिवाइडेड बाय -18? आपको डिवाइड करना है 22,572 को -18 से. तो आपके पास क्वोशंट क्या आएगा? अब देखिए क्वोशंट विल बी इक्वल टू, इसमें एक याद रख लीजिए, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे. क्वोशंट विल बी इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर. सो यू विल गेट 22,572 डिवाइड बाय -18. अब इनको डिवाइड करना है. जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा? -1254. इसको डिवाइड करने पे आएगा ये. सो देखिए एक बार बता देती हूं मैं कि क्या होता है. मान लो आपने डिवाइड किया 18 को 5 से. 18 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर 3. तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर.
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। आप लोग यहां पे कंफ्यूज होते हो कि डिवाइजर कौन सा है और डिविडेंड कौन सा है, और ये क्या होगा, डिविडेंड। ठीक है, और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, जो डिविडेंड है दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, और अगर रिमाइंडर है तो प्लस रिमाइंडर करते हैं हम, प्लस रिमाइंडर कर देते हैं। अगर रिमाइंडर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रमेश कंप्लीट्स अ गेम विद 1500 पॉइंट्स इन फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में कितने पॉइंट्स है, 1500। देन ही लूजेस 1200 पॉइंट्स इन सेकेंड राउंड। जो सेकेंड राउंड था उसमें 1200 पॉइंट्स उसने गंवा दिए। गंवा दिए मीन्स उसके पॉइंट्स 1200 कम हो गए। एंड कंप्लीट्स द थर्ड राउंड। जो थर्ड राउंड था उसमें बाय स्कोरिंग 200 पॉइंट्स। जो थर्ड राउंड है उसमें कितना स्कोर किया, 200। आपको बताना है कि उसका फाइनल स्कोर क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, 1500 ये प्लस में लेंगे क्योंकि ये इसने गेन किया था, फिर ये उसने लूज किए हैं तो ये माइनस करोगे। देन थर्ड में फिर से इसने गेन किया है तो ये प्लस में लोगे। सो लास्ट में सबको ऐड कर देंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, रमेश पॉइंट्स इन फर्स्ट राउंड that will be equal to 1500. Then you have to find out in, now we will write points in second round. सेकेंड राउंड में ये लूज इसने किया था तो इसके लिए माइनस साइन लेके चलेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये उसने लूज किए हैं तो ये माइनस 1200। फिर पॉइंट्स इन थर्ड राउंड दैट विल बी इक्वल टू, थर्ड में स्कोर किया है तो प्लस 200। अब इसको आप इजीली कर पाएंगे। फाइनल स्कोर क्या होगा, रमेश फाइनल स्कोर दैट विल बी इक्वल टू, इन सबको आपको ऐड करना है, 1500 प्लस माइनस 1200 प्लस 200। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। ये दोनों सेम साइन है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम और रीअरेंज करेंगे तो ये 1500 प्लस 200, ये रीअरेंज किया और ये बाहर प्लस साइन है तो ये साइन एज इट इज रहेगा, माइनस 1200। देन यू विल गेट ये 1700 माइनस 1200 दैट इज इक्वल टू 500. So final score of Ramesh is 500 points. Now next question. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 13 meter per minute. If the descent starts from 20 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 240 meter? अब इसमें एक चीज समझने के लिए, एलिवेटर होता है जो लिफ्ट नहीं होती है, लिफ्ट को बोलते हैं हम, लिफ्ट जो होती है, लेकिन इसमें लिफ्ट क्या रहेगी, माइन के अंदर जो खान नहीं होती जहां से जैसे मान लो कोयला निकाला है या पेट्रोल डीजल जो भी निकाला है, तो माइन से क्या निकालते हैं, कोई भी चीज निकालने की काम आएगी ये एलिवेटर। और एलिवेटर हम लिफ्ट को ही बोलते हैं। सिर्फ ये हो जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं और दूसरी कॉमन इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जो ये लिफ्ट है ये जा रही है एट द रेट ऑफ 13 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 13 मीटर जा रही है। और ये बताया है कि 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये कहां से स्टार्ट हो रही है, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, यहां से ये स्टार्ट हो रही है 20 मीटर अबव,
ये 20 मीटर अबव यहां से स्टार्ट हो रही है और ये कहां तक जा रही है, -240 मीटर। ये -240 मीटर है। माइनस मीन्स क्या होगा, अगर इधर की साइड अबव है तो नीचे क्या होगा, बिलो होगा, नीचे बिलो होगा ये। तो ये देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 20 मीटर, ये 240 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस। इसको आप विद साइन नहीं लोगे, देखिए कैसे करेंगे। एलिवेटर स्टार्ट्स फ्रॉम ट्वेंटी मीटर, एलिवेटर goes down इक्वल टू -240 मीटर। अब इसमें देखिए टोटल डिस्टेंस, अब टोटल अगर बोला जाए तो हम ऐड करते हैं, और अगर बोला जाए कि इन दोनों का डिफरेंस इस पॉइंट से और जो ये लास्ट में पॉइंट है इस पॉइंट का डिफरेंस बताइए, इस पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस बताइए। तब आप क्या करेंगे, डिफरेंस मीन्स माइनस होता है। तो आपकी इसमें मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो आपको साइन नहीं लेना है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में, वो माइनस में नहीं होता। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 प्लस 240 दैट इज इक्वल टू 260 मीटर। अब आपको बताना है कि 260 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अब गिवन क्या है, 1 मिनट में 13 मीटर जा रहे हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कितना टाइम लगेगा। जो आपको फाइंड आउट करना होता है वो आप राइट हैंड साइड में लेते हैं, कि आप लोगों को समझ नहीं आता ना कि कैसे लिखें इसको, तो आप इसको ऐसे नोट करना। टाइम आपको फाइंड आउट करना है, सो यू विल राइट 13 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। 1 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, अब यहां से कंपेयर करिए 13 और 1 को, तो 1 तो कम है ना 13 से। अगर कम होता है तो हम कम के लिए डिवाइड करते हैं, और डिवाइड कैसे करेंगे, जो राइट हैंड साइड में है वो एज इट इज डिवाइड बाय 13। देन आपको फाइंड आउट कितने के लिए करना है, 260 के लिए। तो यहां पे आप करोगे 260 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, अब कंपेयर करेंगे 1 के साथ 260 को, तो 260 1 से ज्यादा है, और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/13 एज इट इज इनटू 260, दैट विल बी 13 1 जा 13 2 जा, दैट विल बी इक्वल टू 20 मिनट्स। 20 minutes, that is your answer. Now next question, a shopkeeper earns a profit of ₹5 by selling one notebook. एक नोटबुक को बेचने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹5 का। Incurs a loss of ₹1 by selling an old pen. अगर एक पेन को बेचते हैं तो ₹1 का लॉस हो रहा है। इन अ पर्टिकुलर मंथ द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹185। एक मंथ में शॉपकीपर ने ₹185 प्रॉफिट कमाया है। तो आपको बताना है कि अगर उसने 75 ओल्ड पेन बेचे हो, 75 ओल्ड पेन बेचे हो और कुछ नोटबुक बेची हो, कुछ बेचे है ना, नंबर ऑफ नोटबुक आपको फाइंड आउट करनी है, और इन दोनों को बेच के प्रॉफिट कितना हो रहा है 185। तो आप इसमें खुद सोचिए कि 185 तो प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट है उसके पास, जिसमें उसको लॉस भी हुआ है। कितना लॉस हुआ होगा, क्योंकि उसने 75 पेन बेचे हैं और एक पेन के ऊपर कितना लॉस है ₹1 का, तो 75 पे कितना होगा 75 का उसको लॉस भी हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ₹75 का उसको लॉस हुआ था, तो टोटल उसने कितने कमाए होंगे, टोटल ये कमाया होगा, क्योंकि लॉस तो उसने हटा दिया इसमें से, तब बताया कि 185 उसको प्रॉफिट हुआ है।
तो टोटल उसकी बिक्री कितने की हुई होगी, 185 प्लस 75, दैट विल बी इक्वल टू 260 ओके। टोटल 260 रुपीज की उसकी बिक्री हुई थी। इसमें से जब आप 260 में से 75 माइनस करते हैं, क्योंकि लॉस था ये, तो कितना आया 185। आपको बताना है कि कितनी नोटबुक बेची, तो नोटबुक खुद ही सोच के देखिए आप कि जो 75 रुपीज के पेन थे उसका जो लॉस है नोटबुक ने वो भी कवर किया है। जो 75 रुपीज का लॉस था नोटबुक ने वो भी कवर किया है। तो देखिए जो टोटल बिक्री हुई है ये बिक्री है, इसको अगर आप 1 नोटबुक के प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 5 जा 5 2 जा 52 नोटबुक उसने सेल की है। समझ आया? प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है जो आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो उसने बताया है, उसके अंदर लॉस भी तो हुआ होगा ना, तो उसने वो लॉस उसमें से माइनस करके तब बताया है। हमने क्या किया, टोटल अर्निंग उसकी फाइंड आउट कर ली कि टोटल उसने कितना अर्न किया था 260। अब 260 की उसकी अर्निंग थी, अगर उसको आप एक नोटबुक से के प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे तो टोटल नोटबुक कितनी थी वो आपको पता चल जाएगा। कैसे नोट करेंगे इसको, लॉस ऑन सेलिंग वन एन ओल्ड पेन दैट इज इक्वल टू ₹1। कितने पेन सेल किए, 75, तो लॉस ऑन सेलिंग 75 ओल्ड पेन। 1 के ऊपर अगर 1 रुपीज का है तो 75 पे कितना होगा, 75 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू ₹75। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर दैट इज इक्वल टू ₹185। तो यहां पे हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल उसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा 185 रुपीज। उसके अंदर आप ये जो लॉस हुआ है वो प्लस करेंगे दैट इज इक्वल टू ₹260। ये टोटल प्रॉफिट उसको हुआ होगा। अब एक नोटबुक को बेचने पे कितना प्रॉफिट है, 5 रुपीज। आपको नोटबुक में फाइंड आउट करना है तो नोटबुक आप राइट हैंड साइड में नोट करेंगे। कैसे, 5 रुपीज प्रॉफिट इज ऑन सेलिंग नोटबुक्स इक्वल टू, कितनी नोटबुक्स के ऊपर 5 रुपीज मिल रहे हैं, 1 नोटबुक के ऊपर 1। और फाइंड आउट कितने के लिए करना है आपको, 260 के ऊपर। टोटल ये हो गया था ना 260, तो ₹1 प्रॉफिट इज ऑन सेलिंग नोटबुक इक्वल टू, ये 1 जब 5 को कंपेयर करेंगे 1 से तो ये कम होगा और कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो राइट हैंड साइड में ये एज इट इज रहता है डिवाइड बाय जो लेफ्ट हैंड साइड में बाय 5। आपको फाइंड आउट करना है 260 के लिए। अब 260 1 से ज्यादा है, जो ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 एज इट इज इंटू 260 दैट विल बी इक्वल टू 52। हाउ मैनी नोटबुक्स, 52 notebooks were sold. Now question number 11. A freezing process requires that room temperature to be lowered from 60 degrees Celsius at the rate of 8 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 8 hours after the process begins? अब इसमें आपको क्या करना है समझिए। फ्रीजिंग प्रोसेस है कोई जिसके अंदर जो रूम का टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। कितना है वो, 60 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रोसेस बिगेन हो रहा है वो 60 डिग्री सेल्सियस से बिगेन हो रहा है और
रेट क्या है इसमें? रेट है 8 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो अभी टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो नेक्स्ट 1 आवर में जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा? वो 52 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि लोअर हो रहा है, टेम्परेचर कम किया जा रहा है, तो उसके लिए हम माइनस करेंगे, टेम्परेचर माइनस करेंगे 8 डिग्री सेल्सियस। तो 1 घंटे में 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। आपको बताना है कि 8 घंटे के बाद टेम्परेचर रूम का क्या होगा। तो पहले तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि 8 घंटे में कितना टेम्परेचर लो हो जाएगा, कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो 1 आवर में कितना हो रहा है? 8 डिग्री सेल्सियस। 8 आवर में कितना होगा? 8 8 जा 64 डिग्री सेल्सियस। 64 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। और रूम का टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या करेंगे हम? 60 डिग्री माइनस 64 डिग्री सेल्सियस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -4 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए नोट कैसे करना है। पहले हम निकालते हैं कि 8 आवर्स में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। सो आप कैसे लिखेंगे? इन 1 आवर टेम्परेचर। जो आपको बच्चे फाइंड आउट करना होता है वो हमेशा आप राइट हैंड साइड में लेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, सो टेम्परेचर हम राइट हैंड साइड में ले रहे हैं। अब राइट और लेफ्ट कौन सा? एक आपके पास टाइम है, एक टेम्परेचर है, तो कौन सा लेना है आपको राइट हैंड साइड में? टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वो आपको फाइंड आउट करना है। ये कहने की कोशिश कर रही हूं मैं। कभी आप ये सोचो पता नहीं आप क्या बोलने लग रहे हो। इन 1 आवर टेम्परेचर डिक्रीज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस इन 8 आवर्स। अब 8 आवर्स में बताइए टेम्परेचर कम डिक्रीज होगा या ज्यादा? 1 के साथ जब कंपेयर करते हैं तो ये ज्यादा है, और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसको 8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 64 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा? 64 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी विल नोट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। दिस इज रूम टेम्परेचर। और आपको बताना है कि आफ्टर 8 आवर्स टेम्परेचर कितना होगा। तो यहां पे आप नोट करेंगे आफ्टर 8 आवर्स रूम टेम्परेचर इक्वल टू 60 स्टार्टिंग में था, इसमें से माइनस कितना है करना है? 64 डिग्री सेल्सियस। सो दैट विल बी इक्वल टू -4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टेस्ट देयर आर 100 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 100 प्लस 3 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं एंड -1 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो उसके लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। माइनस मीन्स क्या है? कि आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। एंड 0 मार्क्स आर गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। अगर आपने क्वेश्चन किया ही नहीं है तो इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। राकेश स्कोर्स 190 मार्क्स इन अ टेस्ट। राकेश के 190 मार्क्स आए हैं जिसमें 70 क्वेश्चंस करेक्टली, जिसमें उसने 70 क्वेश्चंस ठीक किए हैं। अगर उसने 70 क्वेश्चंस ठीक किए हैं तो उसके कितने मार्क्स बनेंगे? 70 इंटू एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स है? 3। 70 इंटू 3 210 मार्क्स। ठीक है, टोटल 210 मार्क्स उसके होने चाहिए, लेकिन उसको कितने मिले हैं? 190। मीन्स उसने गलत भी किए हैं क्वेश्चन। तो कितने गलत किए हैं? 210 माइनस 190 कर दो, दैट इज इक्वल टू 20। उसने 20 क्वेश्चंस गलत किए हैं। आपको ये भी बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं टेस्ट में। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के लिए कितना आंसर
कितने मार्क्स दिया जा रहा है 3, तो 100 के लिए कितना होगा 100 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 300। इट्स सिंपल। देखिए ये वाली वीडियो ऐसी है जिसमें आपको वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स देखना है। रीजन क्या है, एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, दोबारा देखेंगे तो थोड़ा समझ आएगा, फिर अगर 3 बार अगर देख लोगे तो इजीली फिर आपको हर चीज समझ आ जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा। फिर भी अगर लगता है आपको कि नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर इक्वल टू 3। कितने क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक टेस्ट में क्वेश्चंस कितने हैं 100, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है और कितने क्वेश्चन है 300, 3 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 300। अब देखिए राकेश का स्कोर कितना है, नेक्स्ट पार्ट बताना है आपको। राकेश स्कोर इक्वल टू 190 और उसने कितने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं 70, और एक के लिए कितने मार्क्स है 4, 1 करेक्ट आंसर, मार्क्स कितने हैं इक्वल टू 3। 70 करेक्ट किए हैं तो कितने मार्क्स होने चाहिए 3 इंटू 70, क्योंकि ज्यादा है और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने मार्क्स उसके कम हुए हैं, तो यहां पे करेंगे हम मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। कितने मार्क्स है 210 माइनस 190 दैट इज इक्वल टू 20। तो कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, एक क्वेश्चन गलत होने के लिए कितने मार्क्स है 1 मार्क्स कम हो रहे हैं, तो कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 20। दिस इज योर आंसर। Thank you so much for watching my video and have a great day.